ईरानी सरकारी मीडिया ने जुमे के रोज दावा किया कि मुल्क की फोर्सेज ने जुनूबी ईरान के ऊपर एक अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराया है। गुज़िश्ता 20 साल से जायद अरसे में ये पहली बार था जब दुश्मन की फायरिंग से कोई अमरीकी जंगी तैयारा तबाह हुआ। सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक इस तैयारे में एक वेपन सिस्टम ऑफिसर और एक पायलट सवार थे। दोनों एहलकार तैयारे से पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरने में कामयाब हो गए। पायलट को तो इसी रोज बाजियाब करा लिया गया, लेकिन अमले के दूसरे रुकन अभी भी लापता थे और ईरान की सरजमीन पर थे। और फिर इन्हें तलाश करके ईरान से निकालने के लिए अमरीकी फौज ने एक पेचीदा और सनसनीखेज ऑपरेशन किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस के दर्जनों एहलकारों के अलावा अमरीकी जंगी तैयारों, हेलीकॉप्टरों और CIA ने भी हिस्सा लिया। उस वक्त ईरानी फौज भी अमरीकी एहलकार की तलाश कर रही थी। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली अमरीकी टीम के लिए जरूरी था कि वो ईरानी फौज के हाथ लगने से पहले अपने एहलकार को निकाल कर ले जाए। वक्त से मुकाबला शुरू हो चुका था। ईरान ने वाजे कर दिया था कि वो इन्हें जिंदा गिरफ्तार करना चाहता है और इस मकसद के लिए 50,000 पाउंड तकरीबन 67,000 अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी करेंसी में 1,84,00,000 रुपए का इनाम भी मुकर्रर कर दिया गया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई बाज वीडियोस में दिखाया गया कि मुसल्लह शहरी अमरीकी एहलकार को तलाश कर रहे हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इस एहलकार के पास अपनी हिफाजत के लिए सिर्फ एक हैंड गन थी। इस तरह की सूरत हाल में फंसने वाला एहलकार अपना बीकन सिग्नल ऑन करता है। ऐसा हंगामी सिग्नल जो रेस्क्यू एहलकारों को लोकेशन से आगाह कर दे, किसी बुलंद मकाम तक पहुंचता है, खुद को छुपाता है और अपने साथियों से राब्ता कायम करने की कोशिश करता है। अमरीकी एहलकार को भी इस सब की तरबियत दी गई होगी। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एहलकार ने खुद को पहाड़ की एक दरार में छुपा लिया और अपने बीकन सिग्नल के इस्तेमाल को महदूद रखा, क्योंकि खदशा था कि सिग्नल ज्यादा देर तक ऑन रखा गया तो ईरान की फोर्सेस भी इनकी लोकेशन मालूम कर लेंगी और फिर वो इंतजार करते रहे अमरीकी रेस्क्यू एहलकारों के पहुंचने का। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करने वाले ट्रंप इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका के खुफिया इदारे CIA ने निहायत अहम किरदार अदा किया। ये CIA ही थी जिसने एहलकार की दुरुस्त लोकेशन मालूम करके इसे पहाड़ की एक दरार तक ट्रेस किया और ये मालूमात पेंटागन तक पहुंचाई। सदर ट्रंप के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन की मंसूबाबंदी करने वाले अमरीकी हुक्काम इस एहलकार की लोकेशन पर 24 घंटे नजर रखे हुए थे। ट्रंप का कहना था कि इस अफसर को हमारे दुश्मन तलाश कर रहे थे और हर गुजरते घंटे के साथ इन्हें ढूंढने के करीब पहुंच रहे थे। इत्तलात के मुताबिक CIA ने धोखा देने के लिए ईरान में यह खबर भी फैलाई कि अमरीकी अफवाज पहले ही दूसरे एहलकार की तलाश कर चुकी है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमरीकी फौज ने दुनिया के मुहल्लिक तरीन हथियारों से लैस दर्जनों तैयारे एहलकार को बाजियाब कराने के लिए रवाना किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अमरीकी स्पेशल फोर्सेस फंसे हुए अफसर की जानिब बढ़ रही थीं, तो ईरानी फौजियों को इस मकाम से दूर रखने के लिए बमबारी और असले का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया कि 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे जिन्होंने रेस्क्यू करने वाली टीमों को निकालना था, वो ईरान के अंदर एक दूर दराज अड्डे से उड़ान भरने में नाकाम रहे। बादशाह इन्हें तबाह कर दिया गया ताकि वो दुश्मन के हाथ न लग सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद स्पेशल फोर्सेस के अमले को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारे इस्तेमाल किए गए। वीडियोस और तस्वीर में वस्ती ईरान के एक पहाड़ी इलाके में जलते हुए तैयारे का मलबा नजर आता है। ये इलाका शहर अस्फान से तकरीबन 50 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़ है। ईरान की फौज का दावा है कि इस ऑपरेशन के दौरान अमरीकी फिजाइया के 2 C-130 फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए और ये कि जुनूबी अस्फान के एक मतरूक हवाई अड्डे पर फरेब देकर अनखला का मिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया। सामने आने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जिसमें 3 मुसल्लह अफराद कम अज कम 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करते दिखाई देते हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने इतवार के रोज कहा कि पासदार इनकलाब के दस्तों ने अस्फान के ऊपर एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया जो लापता अमरीकी फिजाई एहलकार की तलाश में मसरूफ था। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक अमरीकी वक्त के मुताबिक आधी रात से कबल रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया, जिसके बाद फिजाई एहलकार को तिब्बी इलाज के लिए कुवैत मुंतकिल कर दिया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि ये अफसर शदीद जख्मी थे, ताहम वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अमरीकी हुक्काम ने ताहाल इस बात की कोई तफसील जारी नहीं की कि रेस्क्यू के वक्त फिजाई एहलकार की दुरुस्त लोकेशन क्या थी या इनकी शनाख्त क्या है। अमरीकी बहरिया के रिटायर्ड एडमिरल विलियम फलन ने बताया कि जिस वक्त ये कार्रवाई की गई वो गालिबन इस रेस्क्यू मिशन के लिए फायदेमंद साबित हुआ।
उनका कहना था, अंधेरा हमारे लोगों के लिए बेहतर है क्योंकि वो रात के वक्त कार्रवाई करने के आदी होते हैं। फालन के मुताबिक जब दुश्मन के जेरे कंट्रोल इलाके के ऊपर परवाज की जाती है तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना होता है कि निशाना बनने वाला शख्स आप खुद भी हो सकते हैं। इतवार के रोज अमरीकी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे से कुछ पहले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन सुबह 9 बजे अमरीकी मीडिया ने खबर दी कि दूसरे पायलट को भी तलाश कर लिया गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमरीका कभी भी किसी अमरीकी जंगजू को पीछे नहीं छोड़ेगा। ईरान ने इसके बरक्स इस ऑपरेशन को नाकाम करार दिया। ईरान की आला फौजी कमान के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने एक वीडियो बयान में कहा, अमरीकी फौज के कई तैयारे हंगामी लैंडिंग पर मजबूर हुए। उनका कहना था, बेखबर सदर जो खुद शुरू की गई जंग और जाहिरियत के दलदल में फंसे हैं बखूबी समझ चुके हैं कि किसी भी जाहिरियत ज़मीनी कार्रवाई या दरअंदाजी पर फैसला कुन और जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ईरान के हुक्काम और सरकारी टीवी भी इस मिशन को नाकाम करार देने वाला बयानिया दोहरा रहे हैं। अमेरिका के बाद तजियाकार ईरान में F-15 तैयारे गिरने और इसके बाद कई रेस्क्यू तैयारों के भी तबाह होने की तशरीह यूं कर रहे हैं कि अमेरिका की फिजाई कुव्वत महदूद हो रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साबिक सरबराह जनरल फ्रैंक कैमेंड्री ने BBC के अमेरिकी शराकतदार चैनल CBS को बताया, इस मिशन में वाकई हमने 1-2 तैयारे खोए, ताहम उनका कहना था कि इस तरह की सूरत हाल में किसी दिन भी इस तरह का नुकसान हो सकता है। CBS के प्रोग्राम फेस द नेशन में उन्होंने कहा, एक तैयारा बनाने में 1 साल लगता है मगर ऐसी फौजी रिवायत कायम करने में 200 साल लगते हैं जिनके मुताबिक आप जंग के मैदान में अपने किसी भी साथी को पीछे नहीं छोड़ते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इस तरह के मिशन अमूमन अंजाम नहीं दिए जाते, लेकिन इसमें बेहतरीन सलाहियतें शामिल थीं और कुछ खुशकिस्मत भी हमारे साथ थे। अमेरिकी सदर ने न सिर्फ इस ऑपरेशन को तारीखी करार दिया बल्कि ये भी कहा कि ये साबित करता है कि अमेरिकी फौज में हम किसी अमेरिकी को पीछे नहीं छोड़ते। डोनाल्ड ट्रंप ने रेस्क्यू मिशन की तफसीलात बताते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिकी मुसल्लह अफवाज को ये हुक्म दिया था कि फंसे हुए फिजाइया के एहलकार को वापस लाने के लिए जो भी जरूरी हो किया जाए। उन्होंने दावा किया कि इस मिशन में गैर मामूली खतरात मोल लिए गए लेकिन किसी भी रेस्क्यू एहलकार को चोट नहीं आई। उन्होंने बताया, अमेरिकी फिजाई एहलकार को निकालने के लिए किए गए रेस्क्यू मिशन में 155 तैयारों ने हिस्सा लिया, जिनमें 4 बम्बार, 64 फाइटर जेट्स, 48 रिफ्यूलिंग टैंकर्स, 13 रेस्क्यू तैयारे और दीगर शामिल थे। ट्रंप ने कहा कि बहादुर अफसर तकरीबन 48 घंटे तक ईरान में जमीन पर गिरफ्तारी से बचता रहा। उन्होंने बताया कि अमेरिकी अफवाज को ईरान में कुछ तैयारे छोड़ने पड़े लेकिन ये तैयारे और इनके आलात ईरान हासिल न कर ले, इसलिए अमेरिकी फौज ने इन तैयारों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, हफ्ते के रोज रेस्क्यू मिशन करने के बारे में फौज में हर कोई मुत्तफिक नहीं था। उन्होंने कहा, फौज में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि आप ये काम न करें और मजीद कहा कि इस कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे जा सकते हैं। ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि ये मेरा फैसला था, मुझे बताया गया था कि ये एक इंतहाई खतरनाक मिशन है, मुझे बस ये लगा कि इसके लिए खतरा मोल लिया जा सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा था, हमने ईरान में बहुत अंदर जाकर पहाड़ों में मौजूद F-15 के रुकन अफसर को बाजियाब करा लिया है। अमेरिकी सदर ने लिखा कि ईरानी फौज अमेरिकी एहलकार को बहुत शिद्दत से तलाश कर रही थी और इन्हें ढूंढने के करीब पहुंच रही थी। अपनी पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि रेस्क्यू किए गए एहलकार एक कर्नल हैं और इनकी बाजियाबी के लिए भेजे गए मिशन ने ईरान की फिजाओं में 7 घंटे गुजारे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, हमने दिन की रोशनी में पायलट को बाजियाब कराया। F-15 एक ऐसा जंगी तैयारा है जो फिजा से फिजा और फिजा से जमीन दोनों तरह के मिशन अंजाम देने की सलाहियत रखता है। ईरान के तनाजुर में ये तैयारे गालिबन दिफाई किरदार में इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी ईरानी ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए। अपने जमीनी हमलों के किरदार में ये तैयारा लेजर और GPS से गाइडेड हथियारों समेत मुख्तलिफ किस्म के बम गिराने की सलाहियत रखता है। इस तैयारे में 2 एहलकार होते हैं, पायलट और वेपन सिस्टम ऑफिसर, जिसे आमतौर पर विजू कहा जाता है, जो अहदाफ का इंतखाब और हथियारों की प्रोग्रामिंग की जिम्मेदारी निभाता है। ये 2 रुकनी निज़ाम इसलिए अहम है कि खतरनाक या मसरूफ फिजाई माहौल में काम की तकसीम से तैयारे की कारकर्दगी बेहतर रहती है, खास तौर पर जब पायलट को दुश्मन के हमलों से बचते हुए परवाज करनी हो। ये वाज़ेह नहीं कि अमेरिकी तैयारा किस वजह से मार गिराया गया, लेकिन अगर इसे ईरान ने निशाना बनाया है तो सबसे ज्यादा इम्कान सतह से
فضا میں مار کرنے والے میزائل SAM کا ہے۔